जैसा कि आपको पता है कि पीएम आवास योजना की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका नाम है वो पीएम आवास योजना की लिस्ट में नहीं है, हालांकि आप योग्य है पीएम आवास योजना के, लेकिन फिर भी आपका नाम नहीं आया है, या आपका नाम आया है लेकिन फिर भी जो पंचायत है वो पंचायत के जो सरपंच है या विकास अधिकारी के द्वारा आपका नाम है वो अघोषित कर दिया गया है, तो उसके लिए सरकार ने 2 फार्म लॉन्च कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो फार्म है वो कैसे फिल किया जाता है और वो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो फार्म है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट करके फॉर्म भर के आप अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं तहसील स्तर पर। यदि यानी कि पहले आप क्या है कि विकास अधिकारी के पास जाके ये फॉर्म है वो फिल करा सकते हैं, भरा सकते हैं, ठीक है। और आपका जो नाम है वो पीएम आवास लिस्ट में आ जाएगा। तो इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप फॉर्म को खोल सकते हैं। ये फॉर्म उसके लिए है जिनका पीएम आवास योजना की लिस्ट में नाम नहीं आया है, यानी कि नाम ऐड करने के लिए ये फार्म है वो फिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। यहाँ पे अपना ज़िला कौन सा है ज़िला लिखेंगे, यहाँ पे तहसील लिखेंगे, यहाँ ज़िला कौन सा है ज़िला लिखेंगे, और जिस नाम से आवेदन कर रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उनके पति का नाम लिखेंगे और जिस दिनांक को हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो तारीख लिखेंगे। और ये क्राइटेरिया दिए गए हैं 10। तो ये क्राइटेरिया यदि आप पे लागू नहीं होता है तो आप पीएम आवास योजना के पात्र है, ठीक है। तो ये जो शर्तें दी गई है 10, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें दिया गया है कि 3 पहिया 4 पहिया वाहन नहीं है, 2.5 एकड़ ज़मीन आपके मतलब नाम है तो आप क्या है कि फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और उसी प्रकार से आपके जो क्राइटेरिया इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, ये पढ़ के पूरी तरह से आप क्या है कि फार्म को फिल कर सकते हैं। तो ये 10 क्राइटेरिया हैं, यदि आप पे लागू नहीं होता है तो आप क्या है कि फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको दिया गया है। और इस प्रकार से आप सभी जो डिटेल दे रखी हैं वो पढ़ के आप क्या है कि फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका जो 2024 की जो लिस्ट जारी की है पीएम आवास योजना की, उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद में आपका जो साइन है वो यहाँ पे होगा। उससे पहले ये दस्तावेज़ का ऑप्शन दे रखा है ना, जितने भी दस्तावेज हैं जैसे आधार कार्ड हो गया, जॉब कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगा के, ठीक है। तो जॉब कार्ड ज़रूर ऐड करना है क्योंकि जॉब कार्ड के ज़रिए ही जॉब कार्ड की अलग से क्या है कि पेमेंट है वो पीएम आवास योजना के लाभार्थी को मिलती है। तो आप जॉब कार्ड यहाँ पे ज़रूर लगा दें और यहाँ पे अपने जो साइन है या अंगूठे का निशान है वो लगा सकते हैं और अपना पूरा पता दे सकते हैं। पता देने के बाद में यहाँ जो सत्यापन रिपोर्ट है वो जो आवेदन कर रहा है उसके नाम से ही होगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सब कुछ दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। और नीचे क्या है कि विकास अधिकारी सेक्रेटरी या सरपंच की जो मोहर है साइन है वो होगा। और इतना सब होने के बाद में जो दूसरा पेज है वो आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसकी रिपोर्ट होगी, तहसील एनजीओ की रिपोर्ट होगी और ज़िला कलेक्टर की रिपोर्ट होने के बाद में आपका जो नाम है वो पीएम जो आवास योजना की लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से यदि आपका जो नाम है वो क्या है कि पीएम आवास योजना की 2024 की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें नाम है, लेकिन किसी कारणवश आपको जो पीएम आवास योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है उसके लिए ये फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा गया है भी आपका नाम है लेकिन किसी कारणवश आपका नाम है वो क्या है कि अपात्र घोषित कर दिया गया है। ये फार्म भरने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है, बस थोड़ा बहुत क्या है कि चेंजिंग है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है कि फार्म है वो भर सकते हैं। क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है, यहाँ पे साइन होगा, पता भर दीजिए और सत्यापन रिपोर्ट है
और यहाँ पे क्या है कि क्रमांक लगेंगे। क्रमांक कौन से लगेंगे? जो 2024 की पीएम आवास योजना की जो लिस्ट है उनमें मतलब लाइन वाइज नाम लिखे होंगे, नाम के आगे क्रमांक लिखा होगा, तो क्रमांक यहाँ पे भरना है आपको। क्रमांक भरने के बाद में सरपंच सेक्रेटरी के साइन होंगे और इन अधिकारियों के साइन होने के बाद में आपका जो नाम है यानी कि जो पीएम आवास योजना का लाभ है